नमस्कार ध्यान साधकों, योग बंधुओं एवं मित्रजनों, आप सभी को फिट बने रहो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर श्वासों के साथ कुछ प्रयोग कर लिया जाए तो तत्क्षण हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान की गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। तत्क्षण हम वर्तमान समय में आ सकते हैं, साक्षी और चैतन्य भी हो सकते हैं। अगर श्वासों के साथ कुछ प्रयोग कर लिया जाए तो तत्क्षण ध्यान और समाधि फलित हो सकता है। आज हम विपश्यना ध्यान को सही तरीके से करने के विधि पर बात करेंगे। विपश्यना ध्यान को विपश्यना ध्यान भी कहते हैं और फिर अनपानसति योग भी कहा जाता है। विपश्यना वो ध्यान विधि है जिसने संसार में अन्य विधियों की अपेक्षा सबसे अधिक लोगों को बुद्धत्व किया है, सबसे अधिक लोगों को संबुद्ध किया है। विपश्यना ध्यान के 3 विधियां हैं। विपश्यना को तीनों प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहली विधि है शरीर के प्रति सजग हो जाना, अपने विचारों के प्रति सजग हो जाना और फिर अपने भाव दशाओं के प्रति सजग हो जाना। और दूसरी विधि है अपने पेट के प्रति सजग हो जाना। और तीसरी विधि है नाक से आती जाती श्वास के स्पर्श के प्रति सजग हो जाना। आज हम समय अभाव के कारण तीसरी विधि पर ही चर्चा करेंगे। अगर आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मिलता रहे तो हम संपूर्ण वीडियो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आरामदायक और विश्राम पूर्ण किसी भी आसन में बैठ जाएं। अगर आपको चेयर में बैठना आरामदायक और विश्राम पूर्ण लगे तो चेयर में ही बैठ जाएं। मेरुदंड और सिर सीधे, आंखें बंद और श्वासें सामान्य। श्वासों पर कोई जोर नहीं, श्वासों को सामान्य ही चलने दें। नासिका से आती हुई श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। नासिका को स्पर्श करती हुई श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। नासिका से श्वास अंदर गई और नासिका से ही श्वास बाहर गई। बस श्वास के प्रति सजग हो जाएं। श्वासों के प्रति साक्षी हो जाएं। श्वासों को बस देखता रहें, श्वासों के स्पर्श को देखते रहें। प्रमुख लक्ष्य है श्वास के प्रति सजग हो जाना। प्रमुख लक्ष्य है श्वास के आते जाते स्पर्श को देखना, स्पर्श के प्रति सजग हो जाना, स्पर्श के साक्षी हो जाना, यानी स्पर्श को देखना। ध्यान को करते समय अगर कोई विचार आ जाए, भाव दशाएं आ जाएं या फिर शारीरिक संवेदनाएं आ जाएं तो उसे आने दें, ये रोक नहीं। और फिर श्वासों को देखना रोक दें और फिर विचारों को देखना शुरू करें तो तत्क्षण आपके विचार शून्य हो जाएंगे। आपके विचार तिरोहित होने लगेंगे। विचारों के प्रति साक्षी हो जाने से विचार शून्य हो जाते हैं, विचार गायब हो जाते हैं। अपने भाव दशाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति भी साक्षी हो जाएं। अगर हम साक्षी हो जाएं तो स्वयं का हमें बोध हो सकता है। हम स्वयं में स्थिर हो सकते हैं, हम स्वयं में स्थित हो सकते हैं। और यही विचारों की शून्यता में, भावनाओं की शून्यता में, शारीरिक संवेदनाओं की शून्यता में और फिर इनके साक्षी होने और इनके पार हो जाने से हमें तत्क्षण ध्यान घटित होता है, स्वयं का बोध होता है और हम स्वयं में स्थिर होते हैं। हम कोई विचार नहीं है, हम कोई भावनाएं नहीं हैं, हम कोई शारीरिक संवेदनाएं नहीं हैं। हम इन्हें देख सकते हैं। हम तो इनसे दूर खड़ा एक साक्षी मात्र हैं। और यही साक्षी में ध्यान घटित होता है।
और हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं और हम स्वयं को उपलब्ध हो जाते हैं, स्वयं में स्थिर आनंदित हो जाते हैं। हमारी आत्मा ही हमारा बोध है, हमारी आत्मा में स्थित हो जाना ही ध्यान है। अगर हमें सतत अपने बोध का स्मरण होता रहे तो ध्यान हर क्षण घटित हो सकता है। हम चाहे बाजार में हो या फिर भीड़ में हो या फिर हम कोई भी काम कर रहे हो, तब भी हमें ध्यान घटित हो सकता है। तब भी हम स्वयं में स्थिर रहते हैं। सांसारिक क्रियाओं को करते हुए भी हम संसार से अलग रहते हैं। हम विचार करते हुए भी विचारों से परे रहते हैं। हम भावनाओं में रहने के बाद भी हम भावनाओं से परे रहते हैं। शारीरिक दुख सुख कष्ट आनंद में रहते हुए भी हम उनके पार रहते हैं। हम तो ध्यान में रहते हैं। स्वयं का बोध हो जाना, स्वयं में स्थित हो जाना ही तो ध्यान है। यही तो ध्यान और समाधि है। देखने की, साक्षी होने की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण है। आप क्या देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो भी होता है होने दें। आप उसके साक्षी भर रहें। आपको उसमें खोना नहीं है, आपको उससे तादात्म्य बनाना नहीं है। बस उसके साक्षी हो जाएं और फिर ध्यान घटित होती है, समाधि घटित होती है। किसी भी ध्यान साधक के वो महान तंक्षम, ध्यान की समाधि की वो महान तंक्षम, एक क्षण भी देर किए बिना तत्क्षण चले आते हैं। हमें बस ध्यान की ठीक लय में आ जाना है और तत्क्षण रूपांतरित हो सकता है। तत्क्षण ध्यान की घटना घटित हो सकता है। वो महान तंक्षम निश्चित रूप से घटित होता है। सभी में ध्यान में प्रवेश होने की, समाधि में प्रवेश होने की सामर्थ्य होते हैं। ये सामर्थ्य तो हर किसी में होती है। मैंने कहा ध्यान हर किसी को घटित हो सकता है, पर ये नहीं कहा कि हर कोई ध्यानस्थ होना चाहता है, हर कोई समाधि को प्राप्त करना चाहता है, हर कोई मोक्ष पाना चाहता है। तो आप बात समझ गए होंगे। अगर आप भी विपस्सना से ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो विपस्सना ध्यान के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का समय निकाल लें और फिर ऊपर बताए गए तरीके से विश्राम पूर्ण और साक्षी भाव होकर ध्यान में बैठ जाएं। तो बंधुओं, मैं भी ध्यान का एक साधक हूँ, ध्यान का एक सन्यासी हूँ। मुझे भी ध्यान के बहुत सारे अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं। तो अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, साथ में लाइक और शेयर भी कर दें। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। Have a nice day, good day and take care.